एलबी सिंह कोयला राजधानी के बेताज बादशाह के आउटसोर्सिंग माइनिंग कंपनी देव प्रभा के ऊपर गाज गिरने की संभावना है। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि आज से तकरीबन 9 महीना पहले विधानसभा सत्र के दौरान सदन में सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो द्वारा मामला को विधानसभा पटल पर उठाया गया था। सिंदरी में एक जगह है जिसका नाम सुरंगा है, जहां एलबी सिंह की माइनिंग कंपनी देव प्रभा है, जो खनन से निकले ओवरबर्डन यानी खनन के दौरान निकले वेस्ट ग्रामीणों के जमीन के साथ साथ सरकारी भूमि पर भी डंप कर रहे थे। मामला संज्ञान में आते ही जांच हेतु विधानसभा की एक जांच समिति गठन की गई। जांच के बाद महत्वपूर्ण खुलासे हुए। आइए पूरे विस्तार से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, हमारा नाम नाकिब जिया है और आप लोकतंत्र 19 देख रहे हैं। अब इस मामले में झारखंड विधानसभा की विशेष समिति की जांच के बाद कई अहम तथ्य सामने आए हैं। सोमवार को धनबाद परिसदन में समिति के सभापति सट्टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, चंदन क्यारी विधायक उमाकांत रजक और तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया समेत कई अधिकारी और कोल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी ईसीएल और जिले में संचालित विभिन्न आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा रैयतों, सरकारी भूमि और वन भूमि के उपयोग तथा ओवरबर्डन डंपिंग से जुड़ी समस्याओं की विस्तृत समीक्षा भी की गई। समीक्षा के बाद समिति के सभापति मथुरा प्रसाद ने बताया कि जांच के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ है कि विभिन्न कोल कंपनियों ने रैयती जमीन के साथ साथ सरकारी भूमि का भी उपयोग खनन कार्यों के लिए किया है। उन्होंने बताया कि धनबाद जिले में बीसीसीएल ने सरकारी जमीन के उपयोग के एवज में सरकार के खाते में लगभग 220 करोड़ रुपए का राजस्व जमा कराया है। समिति के अनुसार सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने भी स्वीकार किया है कि उन्होंने खनन गतिविधियों के लिए सरकारी भूमि का उपयोग किया है। इन कंपनियों ने भी सरकार को निर्धारित राजस्व भुगतान करने की बात स्वीकारी है। समिति का अनुमान है कि इस प्रक्रिया से राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हो सकता है। मथुरा प्रसाद महतो ने कहा है कि करीब 9 महीना पहले सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने सुरंगा क्षेत्र में एक आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा ओवरबर्डन डंपिंग का मामला विधानसभा में उठाया था। इसके बाद विशेष समिति का गठन किया गया था। समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन रैयतों की जमीन का उपयोग खनन या ओवरबर्डन डंपिंग के लिए किया गया, उन्हें उनकी भूमि का उचित और पूर्ण मुआवजा मिले। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और बीसीसीएल को निर्देश दिया गया है कि रैयतों की समस्याओं का सरल और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए। कई प्रभावित रैयतों के आवेदन भी प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्यवाही जारी है। समिति का मुख्य फोकस प्रभावित लोगों को न्याय दिलाने और उनकी समस्याओं का समाधान कराने पर है।